शहर का मौसम तब्दील होने लगा। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कम से कम पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कल से मुल्क में मगरबी सिस्टम दाखिल होगा। समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। शहर का फ़ज़ाई मायार भी गैर सेहत बख्श करार। कराची दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का 15,380 नए असासा भर्ती करने का फैसला। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां खाली असामियों पर की जाएंगी। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों के तीसरे मरहले में भर्ती किया जाएगा। महकमे स्कूल तालीम के HR विंग ने तैयारी मुकम्मल कर ली। भर्तियों का मामला आज सिंध काबीना के इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद भर्तियों का आगाज किया जाएगा। सिंध हुकूमत की मुनशा के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां। क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें बनाई जाएंगी। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। मुनशा का जड़ से खात्मा यकीनी बनाने का आज़म। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान के लिए इनामात और एजाज़ात का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि नौजवान नस्ल को मुनशात फरोशों के चुंगल से निकालना है। नौजवान नस्ल की आगाही के लिए भी काम करेंगे। पूरे कराची के लिए रेलवे ट्रैक की तैयारी। शहर में ट्रेन बहाली का मंसूबा। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा शुरू करने के लिए फिर मुतहरिक। सिंध हुकूमत का वफाक से KCR को CPEC में शामिल करके फंड्स फराहमी का भी मुतालिबा। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमे को दस्तवेज़ार की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रांसफर के तमाम मनसूबों से पहले KCR मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भी KCR में खुसूसी दिलचस्पी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। मरकजी और सूबाई हुकूमतें चीनी सरकार से बात करेंगे। बेनज़ीर मुआवनत कार्ड होल्डर्स को ईद पैकेज मिलेगा। ईद पैकेज के साथ गुजारा अलाउंस की किस्में भी मिलेगा। सिंध हुकूमत ने 1 अरब 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम सूबाई ज़कात फंड से सिंध बैंक में मुंतकिल। बेनज़ीर मुआवनत कार्ड होल्डर्स को 14,000 रुपए की 2 किस्तें मिलेंगी। कार्ड होल्डर्स के अकाउंट्स में 10 रमज़ान से पहले रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कार्ड होल्डर्स अपने ATM कार्ड से रकम निकलवा सकेंगे। कराची में मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। 2 हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने। 26 दुकानें सरबमोहर कर दी गईं। एक रोज़ में 164 गिरा फरोशों पर 16 लाख से ज़ायद के जुर्माने। सबसे ज़्यादा जिला जुनूबी में 48 दुकानदारों पर 5.25 लाख रुपए का जुर्माना। जिला बस्ती में 37 गिरा फरोशों पर 4.25 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना। जिला कोरंगी में 2.25 लाख। जिला मलीर में 97,000 रुपए के जुर्माने। जिला गरबी में मुनाफाखोरों को 80,000 और जिला केमाड़ी में 88,000 रुपए भरने पड़े। अहलियाने कराची को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी। रफीकी अस्पताल में डेंटल, ज़ियाबतीस, ENT और पेट्स क्लिनिक फॉल। मेयर कराची ने मुख्तलिफ अमराज के लिए क्लिनिक्स और दीगर शोबेजात का इफ्तिताह किया। कहा 10 रोज़ में अस्पताल में जनरल सर्जरी का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। स्केलिंग सिर्फ 200 रुपए में होगी। KMC शहर में 14 बड़े अस्पताल चला रही है। अगले 3.5 सालों में हर शोबे में नुमाया तब्दीली शहरी महसूस करेंगे। कराची का कौमी खाना गुटका बन चुका है। आज मुझे खुशी होती है कि सरफराज रफीकी शहीद हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए, एक कराची वाले के लिए, एक गरीब आदमी के लिए डेंटल क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। ज़ियाबतीस यानी कि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक डायबिटीज क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। वो फैसिलिटी भी हमने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी है और आज से वो ऑपरेशनल हो गई है। इंशाल्लाह अगले 10 रोज में इसी सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल के अंदर जनरल सर्जरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी और यही KMC का अमला सारा काम करके देगा। तरक्की पाने वाले 26 DSPs को बैजेस लगाने की तकरीब। CPO में पुलिस अफसरान को SP रैंक के बैच लगाए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG से निफर मुख्तार ने बैच लगाए। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि आपकी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ चुकी। अवाम और इंसानियत की खिदमत आपको अवाम में मकबूल कर सकती है।
आगे बढ़ें, अपनी महारत और हौसले से जराइम को नुकेल डालें। अपोजिशन की एक जमात म्यूनसिपल टैक्स इकट्ठा करने में रुकावट बन रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाला कहा, मसाइल हल करने की कोशिश पर माफिया तंग करती है। अपोजिशन काम करने नहीं देती, काम में रुकावटें डाली जाती हैं। काम में रुकावटें डाली जाएंगी तो काम करना मुश्किल होगा। बल्दिया उज़्मा कराची की, सिटी काउंसिल की ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम काम करने की कोशिश करें और काम के अंदर रुकावटें क्रिएट की जाए तो मैं समझता हूं काम करना मुश्किल होगा। मुर्तजा वहाब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की सेहतियाबी के लिए दुआ गो। कहा, हाफिज नईम को फ़ोन किया था मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जब वो घर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनसे मिलने भी जाऊंगा। दावत दूंगा कि एमसी में मेरे साथ वॉक करे, उनको शुगर फ्री मिठाइयाँ भी पेश करूंगा। हाफिज नईम के साथ सेल्फी लेंगे, टिकटॉक भी बनाएंगे। अल्लाह ताला हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अच्छी सेहत अता फरमाए। मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ उनकी तकलीफ़ के हवाले से, लेकिन अच्छी खबर ये जो मैंने ट्विटर पे देखा कि वो माशाल्लाह एंजियोग्राफी के लिए गए थे, फिर एंजियोप्लास्टी फौरी तौर पर कर दी गई और मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में वो सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मैंने कल फ़ोन किया था उनको कि उनसे बात कर सकूँ और अगर जा सका तो उनके पास हाजिर भी हो जाऊँ। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी आमद। सेक्रेटरी कल्चर खालिद चाचर, डीजी लाइब्रेरी एजाज शेख, डीजी कल्चर मुनव्वर महीसर, अदाकार अयूब घोसो और दीगर मौजूद थे। जुल्फ़िकार शाह ने शोबे अखबारात और जराई, शोबा CSS मेन रीडिंग हॉल, लिंकन कॉर्नर का दौरा किया। शोबा ख़वातीन चिल्ड्रन सेक्शन, शोबा टेक्निकल में भी सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने प्लांटेशन मुहिम में पौधा भी लगाया। मैट्रिक के ज़मनी इम्तहानात के नताइज का ऐलान। इम्तहानात में 11,845 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का मजमूई तनासुब 66.85% रहा। साइंस ग्रुप में 6,438 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। साइंस ग्रुप में कामयाबी की शरह 68.33% रही। जनरल ग्रुप रेगुलर में 896 उम्मीदवार कामयाब हुए। जनरल ग्रुप में कामयाबी की शरह 56.57% रही। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुजमुई तौर पर 32 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। पीपल्स पार्टी के 17, MKM और फैसल वापडा समेत आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियत की नशिस्त पर इंतखाब होगा। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। 26 मार्च को उम्मीदवारों की रज़ासानी फहरिस्त जारी होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान की एक और नशिस्त का इजाफा। MQM की मुसरत जबीन रुकन सिंध असेंबली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने मुसरत जबीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असेंबली में MQM अरकान की तादाद 37 होगी। मुसरत जबीन सिंध असेंबली के आइंदा इजलास में रुकनियत का हल्फ उठाएंगी। मखसूस नशिस्त MQM की सोफिया सईद के मुस्ताफी होने पर खाली हुई थी। MQM रुकन फौजिया हमीद ने भी ताहाल रुकनियत का हल्फ नहीं लिया। शहला रज़ा पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर मुंतखब। शुजा इकबाल राजा को सेक्रेटरी फाइनेंस की सीट मिल गई। फैसला PHF कांग्रेस के अहम इजलास में हुआ। इजलास में नेशनल बैंक, पाकिस्तान कस्टम्स, PAF नुमाइंदगान ने शिरकत की। शहला रज़ा का कहना था कि PHF से सियासत का खात्मा और खिलाड़ियों पर तवज्जो मेरी पहली तरजीह होगी।